जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर भारत में क्या स्थिति बनी हुई है। साथ ही हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कोरोना वायरस के मामले को लेकर। भारत की स्थिति पूरी दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर आ चुकी है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे अगली खबर में, जी हाँ दोस्तों, प्रशांत भूषण को लगा है जुर्माना। जानेंगे क्या जुर्माना उनको देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट की अवमानना करने की वजह से। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे शिक्षा जगत से नीट और जेईई के एग्जाम्स को लेकर क्या अपडेट निकल के आई, किस प्रकार से बच्चों का एग्जाम्स लिया जा रहा है, इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी खबरों में लोकल ट्रेनों को एक बार शुरू किया दिया गया है आम जनता के लिए। जी हाँ दोस्तों, कैसे मिलेगा आपको टिकट, जानेंगे इस खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे अंत में कि स्पेशल ट्रेनों की संख्या में किन किन राज्यों और किन किन रूटों पर सबसे ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहली खबर जो है कोरोना वायरस को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और पिछले 4 दिनों से 75,000 से ज्यादा मामले जो है प्रतिदिन सामने निकल के आ रहे हैं और अभी तक ये आंकड़े जो है 37 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आंकड़े और ज्यादा पहुंच चुके हैं, लेकिन बात करें अगर आंकड़ों को लेकर पूरी दुनिया में, तो भारत का स्थान सिर्फ तीसरे स्थान पर है और जबकि भारत से आगे ब्राजील जो है 39 लाख के साथ जो है नंबर 2 के स्थान पर काबिज है। बट जिस रफ्तार से भारत जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस रफ्तार से भारत आने वाले 2 हफ्तों के अंदर जो है पूरी दुनिया में नंबर 2 का स्थान काबिज कर लेगा। बात करें मोदी सरकार की, जहां कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आती है और गोदी मीडिया के द्वारा कि किस प्रकार देश में कोरोना का वायरस जो है संक्रमण को जो है नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन आंकड़े इस बात की पुष्टि नहीं करते। बात करें मरने वालों की संख्या में, तो अभी तक 66,000 से ज्यादा लोग अपनी जान भयंकर बीमारी की चपेट में आने की वजह से गंवा चुके हैं। बात करें महाराष्ट्र, जो केंद्र बिंदु बना हुआ है लगातार, जहां पे अकेले 8 लाख से ज्यादा मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के, और अकेले महाराष्ट्र में 24,583 लोगों की जान इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने की वजह से जा चुकी है। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। प्रशांत भूषण के ऊपर जो है कोर्ट की अवमानना करने की वजह से, जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि जब तक आप 1 रुपए का जुर्माना नहीं भरते तब आपको जो है 3 महीने की सजा हो सकती है और 3 साल के लिए आपके जो है लाइसेंस को रद्द किया जाएगा वकालत के। और जी हाँ दोस्तों, प्रशांत भूषण ने अपने एक ट्विटर हैंडल पे जो है साफ साफ 1 रुपए का सिक्का जो है शेयर करते हुए कहा कि वो कोर्ट के इस फैसले को जो है स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, बात ये रही कि क्या 1 रुपए के जुर्माने के लिए क्या कोर्ट सरकार उन्हें माफ नहीं कर सकती थी, और ये प्रकरण कितना लंबा चला आप सभी को पता है, लेकिन उनको जुर्माना लगा सिर्फ 1 रुपए का। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है मुंबई ट्रेनों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सितंबर में जी हो तो 46 अतिरिक्त विशेष ट्रेनों को जो है चलाया जाएगा। ये 46 ट्रेनें मुंबई लोकल ट्रेनों को जो है संचालन करने की बात कही गई है और इसमें खास बात यह है कि बच्चों के एग्जाम्स चालू हो चुके हैं, नीट और जेईई के एग्जाम्स, जिसकी वजह से बच्चों ने इस बात की शिकायत की थी कि देश में यातायात के साधन को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। बात करें कई राज्यों में भयंकर बाढ़ आ चुकी है, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, चाहे असम हो, बिहार हो, इन तमाम राज्यों में भयंकर बाढ़ आ चुकी है और इन लोगों से, जी हाँ दोस्तों, लगभग 16 लाख से ज्यादा लोग इन बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। उसके बावजूद मोदी सरकार ने एग्जाम्स को लेना जरूरी समझा और बच्चों के जो भी प्रोटेस्ट है वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों ने अपने प्रोटेस्ट करने के बावजूद सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी और जिसकी वजह से अब उन्हें नीट और जेईई का एग्जाम देना कंपलसरी हो रहा है। तो बात करें, जी हाँ दोस्तों, देश भर में जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग फैसिलिटी दी गई। बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सरकार ने, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने साफ साफ कहा है कि वहां पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है फ्री कर दी गई है ताकि बच्चे अपने एग्जाम सेंटर पे आसानी के साथ पहुंच चुके। बात करें असम में, जहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ का जो है प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो वहां की सरकार ने साफ साफ कहा है कि वो बच्चों के रहने, खाने, पीने और ठहरने की पूरी व्यवस्था जो है फ्री कर रही है ताकि बच्चे जो है एग्जाम्स को अच्छे से दे सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है सोशल मीडिया पे कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो है भाषण में, यानी मन की बात के कार्यक्रम में, बच्चों के जेईई और नीट के एग्जाम्स की बात ना करते हुए बच्चों के खिलौनों की बात कही, जो अपने आप में एक निंदनीय है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को लेकर काफी ज्यादा आलोचना हो रही है कि देश में सबसे बड़ी समस्या कोरोना वायरस है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के एग्जाम्स को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं बच्चों के खिलौनों को लेकर। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तरह से आलोचना हो रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने डॉक्टर कफील खान के जेल से रिहा होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से डॉक्टर कफील की रिहाई के आदेश का देश प्रदेश में हम सभी इंसाफ पसंद लोगों ने जो है स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सांसद आजम खान की रिहाई का मुद्दा भी उठाया। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद डॉक्टर वकील जो है कफील की हिरासत रद्द करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश
आदेश दिया। हाईकोर्ट ने मंगलवार को एनएसए के तहत कफील खान की हिरासत को रद्द कर तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि एमएमयू में उनका यानी डॉक्टर कफील का भाषण नफरत या हिंसा को बढ़ावा नहीं देता बल्कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक आह्वान है। कोर्ट के आदेश के बाद कफील खान को मंगलवार देर रात मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। तो देश में इस प्रकार जी हाँ दोस्तों कई तरह से जो है स्वागत किया जा रहा है इस आलोचना के बाद जी हाँ दोस्तों कि किस प्रकार कोर्ट में यानी न्यायपालिका अभी भी जिंदा है और इस प्रकार डॉक्टर कफील खान को रिहा करने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि देश में कहीं ना कहीं अभी भी न्याय जिंदा है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है लॉकडाउन के बाद। जी हाँ दोस्तों अनलॉक 4.0 की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही बड़ा फैसला देते हुए उन्होंने कहा कि अब वीकेंड जो लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया जाता था उसे अब खत्म कर दिया गया है। अब रात को यानी सुबह 9 बजे से लेकर सुबह रात के 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और ये वीकेंड लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ संडे का होगा यानी कि रविवार का, और शनिवार को भी दुकानें खुली रहेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्या दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन को जो है खत्म करके अनलॉक 4.0 में देश आगे बढ़ रहा है और इसी प्रकार जो है देश की आर्थिक स्थिति जो है कमजोर है वो एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। बात करें अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों देश में इस समय हालात जीडीपी को लेकर माइनस में जा चुके हैं जो अब तक की जी हाँ अब तक की यानी कि 40 साल में सबसे ज्यादा नीचे गिरी हुई और इसको लेकर मोदी सरकार को कई तरह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बात करें जिस प्रकार मोदी सरकार ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा, लेकिन जीडीपी 40 साल में सबसे नीचे है। बात करें बेरोजगारी को लेके तो बेरोजगारों की संख्या पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर है भारत, जहां पे 14 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक मोदी सरकार को इन बेरोजगारों के लिए रोजगार की कोई सुविधा उपलब्ध कराने का मुहैया नजर नहीं आ रहा है। बात करें अगली खबर की तरफ। जी दोस्तों रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स को लेकर देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हो चाहे वर्चुअल हो, तमाम जगहों पे जो है सवाल पूछा जा रहा है रेल मंत्रालय से कि 2019 में फरवरी में जो है फॉर्म लॉन्च किए थे, उसके बाद बच्चों के फीस जमा कर लिए गए, उसके बावजूद अभी तक एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स को लेकर रेलवे ने कोई भी जो है नया अपडेट नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों लगातार जो है सरकार को इस बात को लेकर घेरा जाता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है गरीब विरोधी काम करती है और बच्चों को यानी रोजगार देने के बारे में कुछ नहीं करती। इसी बीच में जो है दोस्तों राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि सरकार नारे नहीं नौकरी दे, क्योंकि बेरोजगार लोग घर में बैठे हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि केंद्र सरकार की नीतियां। इन तमाम चीजों को लेकर मोदी सरकार की कई बार आलोचना होती रहती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हाँ दोस्तों बिहार में इस समय चुनाव का जो है नतीजे जो है सामने आने वाले हैं, क्योंकि बिहार में भी चुनाव के माहौल है। जी हाँ और नतीजे इसलिए सामने आने वाले हैं क्योंकि इस समय जो है रणनीतिक गठबंधन को लेकर जो है सामने आंकड़े नए नए पेश होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी के एक विधायक जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मांझी कुछ खास नहीं कर पाए थे। अब मांझी 5 साल बाद एक बार फिर से एनडीए में आ रहे हैं। मांझी महादलित खासकर मुसहर जाति के लोगों की राजनीति करते हैं। बात करें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव मैदान में उतरेगी। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बुधवार को बताया कि 3 सितंबर को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा बनेगी। इसकी घोषणा जीतन राम मांझी खुद करेंगे। हम इससे पहले भी एनडीए के साथ लेकिन बाद में आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा बन गई थी। बिहार की सियासत में खुद को दलित नेता के रूप में पेश करने वाले जीतन राम मांझी ने 2018 में एनडीए को छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया था। अब महागठबंधन से अलग हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों किस पार्टी में विलय पे चुप्पी कहा गया। बहरहाल दानिश रिजवान ने कहा कि विकास के लिए हम एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीट हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, हम विकास के लिए मुद्दे पर एनडीए के साथ जा रहे हैं। उन्होंने हम किसी पार्टी के विलय के प्रश्नों को पूरी तरह से नकार दिया है। जी हाँ दोस्तों भारत में जो है इस समय चुनाव के जो है माहौल देखने को मिल रहे हैं बिहार में, और इसी बात को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां आपस में गठबंधन कर रही हैं तो कई पार्टियां एक दूसरे गठबंधन तोड़ रही हैं। तो चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ। जी हाँ दोस्तों देश भर में इस समय लोकल ट्रेनों के साथ साथ पैसेंजर ट्रेनें एक्सप्रेस ट्रेनों को जो है रद्द किया गया था, लेकिन 12 अगस्त के बाद भी एक नोटिस आई जो है रेल मंत्रालय के द्वारा, जिसमें कहा गया कि जब तक अनिश्चित जी हाँ दोस्तों अनिश्चित काल के लिए जो है रेलवे को रद्द किया गया, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाते यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से, तब तक रेलवे पूरी तरह से बंद रहेगी। अब बात करते हैं जी हाँ दोस्तों स्पेशल ट्रेनों की संख्या को लेकर। देश भर में भले ही ट्रेनें सब कुछ रद्द हो, लेकिन स्पेशल ट्रेनों के नाम पे कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इसी बीच जो है देश के अलग अलग हिस्सों में जो है स्पेशल ट्रेनों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा किया गया है। जी हाँ बात करें मुंबई से सबसे ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही है, उसके बाद हैदराबाद से, उसके बाद दिल्ली से, साथ ही उत्तर प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पे ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया गया। बात करें हैदराबाद साउथ इंडिया में जी हाँ दोस्तों यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
कर्नाटक में भी कई राज्यों में है जहां पे ट्रेनों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा किया गया था। दोस्तों अगर आपको विस्तार से जानकारी जानना हो कि आपके राज्य आपके शहर में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें कितनी बजे चलाई जाती है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको लिखना होगा आपके रूट के बारे में, जिस रूट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि हम आपको कमेंट के माध्यम से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो दोस्तों उम्मीद कर सकता हूं मैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।